हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB की तैयारी कर रहे हैं। उसका नेक्स्ट टॉपिक देखें। आपने सबने DSSB की तैयारी कर रहे होंगे और जो आपकी जो प्लेलिस्ट आपको बताई थी, एक रितु मैडम वाली और एक जो मेरी थ्योरी वाली है उसकी प्लेलिस्ट। हाँ, एक चीज़ और, बच्चे बहुत सारे कंप्लेन भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों, जैसे कि आपका जो पेपर है, मैंने पहले ही बताया था, जो रितु मैडम ने 4 पेपर कराए हैं। एक मिनट, जो रितु मैडम ने 4 पेपर कराए हैं DSSB के और जो बुक में पेपर आपको मिले हैं, ठीक है, उसमें बच्चों वही आंसर दिए गए हैं जो ओरिजिनल आंसर की में थे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। क्योंकि DSSB हो गया या बहुत सारे, जैसे आप लाइब्रेरी से जुड़े हो, पर यूपी टेट में जब मैं पढ़ाते हैं हम यूपी टेट, तो यूपी टेट में हर बार क्वेश्चन कितने गलत होते हैं, 20 से 30 क्वेश्चन गलत तक माने होते हैं अगर आप पेपर उठा के दें। और आयोग के ऊपर कई बार या फिर एक तरह से कोर्ट केस भी हो जाता है कि इतने क्वेश्चन गलत हैं, पर आयोग क्या कहता है, नहीं, जो हमने कह दिया या फिर हमारा आंसर की है वही सही होगी। तो इसलिए इस तरह के जो पेपर है, जैसे DSSB है, इसने एक बार कह दिया कि हाँ ये आंसर है तो यही आंसर आएगा, उसके बाद चेंज नहीं। इसलिए आपको ज़्यादातर वही आंसर दिए जा रहे हैं जो आंसर की में थे। और रही बात इसकी, जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ तो थ्योरी में आपको बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ। जैसे क्या नाम, एक मैडम का क्वेश्चन था, किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है, तो उसमें ये था कि सर इफ़ला जो था वो द हैंग में, बिल्कुल सही बात है, आपने अच्छी बात है कही बताई, पर वो बात जो है आपकी बिल्कुल सही है, पर आपको एक्यूरेट जैसे DSSB में आंसर है वही तो देना पड़ेगा। अगर आपने मान लीजिए इस बार फिर वही क्वेश्चन DSSB ने उठा के दे दिया और ये कह दिया कि मैं तो नहीं मान रहा, तो क्या करा जाए, केस करा जाए या फिर इस तरह करा जाए। तो यानी कि इन सब से एक तरह से, जैसे KVS में था, अभी KVS में 150 160 बच्चे नंबर लाने आसान बात नहीं है, ठीक है। इतनी मेरिट जब जाएगी, हमने क्या अनुमान लगाया था, 120 130 का अनुमान लगाया था, और वो किस लिए अनुमान लगाया था, पेपर के हिसाब से। पर जो चोरी हुई है, जो एक तरह से घपलेबाजी हुई है, इतना सब कुछ हुआ है, वो माना नहीं माना। तो ये अपने आप ये सोच के चलिए कि मुझे अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, मुझे अपनी तरफ से जो है वही रखना है। एक तरह से एक तो गलत चीज़ मत पढ़िए, जैसे मान लीजिए अगर हमने उस चीज़ को मान के चले कि वो गलत आंसर है, ठीक है, आपको सही आंसर भी पता होना चाहिए, तभी तो आप उसे गलत करार दे सकते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सीधे सीधे चैलेंज करते हैं कि सर इसका आंसर ये है, या फिर उसका सर कहते हैं कि सर ये आपने या मैडम ने ये वाला आंसर गलत बताया, क्योंकि वो मैडम ने कराई, मैंने तो कराई नहीं है। तो ये कहते हैं सर मैडम ने ये आंसर गलत बताया। बिल्कुल सही बात है, आप पढ़ रहे हो तभी तो आप बता सकते हो, आप इतने काबिल हो तभी तो आप बता सकते हो। तो इस चीज़ का मुझे भी खुशी होती है कि बच्चे कि कम से कम बता तो रहे हैं, कम से कम पढ़ तो रहे हैं। पर ये है कि आप अपने प्लेलिस्ट को पढ़ते रहिए, उसमें सारे क्वेश्चन ओरिजिनल आंसर की से उठाए हुए हैं या फिर ओरिजिनल जहाँ से भी उठाए गए ओरिजिनल उठाए गए हैं, ठीक है। इस चीज़ का टेंशन मत लीजिए, आप एक बार कवर कर लीजिए, क्योंकि अगर वो कवर हो गई तो आपके पास एक बहुत बड़ा, यानी 3 से 4 हज़ार क्वेश्चनों का एक बंच हो जाएगा, बंच तैयार हो जाएगा, यानी कि नोट्स तैयार हो जाएंगे। अब चलते हैं आज का जो टॉपिक है। आज का टॉपिक क्या है, कॉपीराइट एक्ट, यानी कि इंटेलेक्चुअल जो आपके कॉपीराइट एक्ट हैं वो पूछे जाते हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं आता है। तो कॉपीराइट एक्ट से पहले जो चीज़ें, या फिर आपको चलिए आज आपको कॉपीराइट एक्ट पढ़ाते हैं, फिर RTI जो RTI एक्ट है और IT एक्ट ये कल करा दूंगा मैं, यानी कि IT एक्ट और जो RTI एक्ट है वो आपके जो पूछे जाते हैं वो कल करा दूंगा। आज आपके जो कॉपीराइट एक्ट से जुड़े हुए हैं वो करा देते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब आपसे एक चीज़ मैं पूछता हूँ, अभी पहले लिख लें राइट्स। तो कॉपीराइट एक्ट को प्रॉपर्टी एक तरह से ये क्यों माना जाता है, क्यों कहा जाता है एक तरह से प्रॉपर्टी राइट? भाई आपने कोई चीज़ बनाई, ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टी हुई कि नहीं, आपके नाम से हुई कि नहीं, तो इसलिए प्रॉपर्टी राइट के नाम से माना जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर 2 आते हैं, इसके अंदर 2 आते हैं। एक तो आता है आपका कॉपीराइट एक्ट, COPY कॉपी, RIGHT राइट एक्ट। कब आया था कॉपीराइट एक्ट,
याद कर लेना 1957 कई बार क्वेश्चन पूछा गया है DRSS में। फिर आता है पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट कब आया? 1970। दोनों डेट याद कर लेना और दोनों के ऊपर क्वेश्चन हर हालत में मिलने की संभावना है। भाई पेपर तो मैंने नहीं बनाया, पर हाँ हर हालत में संभावना है कि इसका पेटेंट का और इसका कॉपीराइट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आपको मिले। अब जो ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट की जो बात आती है या इसका अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि एक तरह से इसमें दो चीज़ आती है। और हाँ एक चीज़ और देख लेना, पेटेंट और कॉपीराइट अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग है? ये है विप्रो के अकॉर्डिंग। विप्रो यानी कि रेफरेंस जो देता है विप्रो देता है, ठीक है। और जो IP है यानी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है या फिर इस तरह की जो बात करता है वो भी इस चीज़ को क्या करता है? कॉपीराइट। और कॉपीराइट में पहले कॉपीराइट है फिर पेटेंट है। यानी कि आपने मान लीजिए कोई नॉवल लिखा, यानी कि नॉवल लिखा यानी नॉवल हो गया, या फिर पेंटिंग बनाई। अब मान लीजिए एक फेमस पेंटिंग है, क्या नाम है उसका? दा विंची की पेंटिंग है जो उसका नाम है मोनालिसा। मोनालिसा की पेंटिंग है तो वो विंची के नाम से है, और उसकी हूबहू कॉपी कोई बना दे तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? तो कॉपी में मानी जाएगी या रियल में मानी जाएगी? भाई कॉपी में ही तो मानी जाएगी, क्योंकि उसकी देखा देखी बनाई है। अगर जैसे मान लीजिए आपने कोई किताब बनाई, आपने मान लीजिए एक शायरी बनाई, वो आपकी ओन शायरी है यानी कि खुद की शायरी है, तो वो आपकी खुद की मानी जाएगी। आपने नॉवल बनाया तो वो खुद का नॉवल है। जैसे कि मान लीजिए हैरी पॉटर का नावल है, हैरी पॉटर का नावल किसने लिखा है? हैरी पॉटर का नावल ओन नावल है, यानी कि वो उन्होंने खुद लिखा है, तो क्या नावल है। अब जैसे हमारी साउथ की पिक्चर है, साउथ की पिक्चर है, तो वो बॉलीवुड वाले क्या करते हैं? उसको कॉपी करके या फिर उसका रीमेक करके एक तरह से बना देते, तो क्या हो गया? वो कॉपी कहते हैं ना। तो इस तरह से चीज़ों का ध्यान। अब कॉपी कौन कौन सी? बहुत सारी मूवी है, जैसे कि अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा पिक्चरों का, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वो कॉपी है। अब इसमें आती है बात कि जो कॉपीराइट एक्ट है वो शुरुआत कहाँ से होती है? भाई शुरुआत तो आपकी बहुत पहले से होती है, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट जो है एक तो ये जो प्रोटेक्शन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी था, यानी कि उसका जो था 1883 से आता है। फिर आता है लिटरेचर का आता है 86 में आता है। फिर यानी कि इस तरह से चलता चला गया, फिर आता है 97 में। यानी कि जो मेनली आपको पढ़ना है, जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है वो है 97 का। यानी कि एक मिनट लिखते हैं, कॉपीराइट एक्ट, कॉपी RIGHT राइट एक्ट 1957 में पढ़ते हैं। अब कॉपीराइट एक्ट के अंदर क्या आता है? कॉपीराइट एक्ट में क्या कहता है? जो ऑथर होता है उसकी बुक है, पेंटिंग है, पिक्चर है, म्यूज़िक है, ये भी याद कर लेना कि क्या क्या आते हैं। बुक आती है, बुक के बाद आती है पेंटिंग, पेंटर्स की आती है चीज़ें, फिर आती है पेंट पिक्चर, जो पुराने ज़माने में जो पिक्चर्स होती थी। अब जैसे सीधे बात है, आप गूगल से कॉपी इमेज यानी कि इमेज उठाते हो, ठीक है, आप इमेज उठा लेते हो, अगर उस पर कोई क्या नाम आप उसे यूज़ करते हो तो आपको कॉपी के लिखा आ जाता है कि आपने कॉपी कंटेंट उठाया। तो वैसे ही इसलिए उसको आपको क्या करना पड़ता है? रीयूज कंटेंट को यूज़ करना पड़ता है। अब म्यूज़िक है, आप म्यूज़िक को यूज़ कर लेते हो, यानी मान लीजिए आपने कोई म्यूज़िक अपने वीडियो में यूज़ किया और वो यूज़ करने के बाद आपने उसे यूट्यूब पर डाल दिया, तो लिखा आ जाएगा आपने कॉपी म्यूज़िक का यूज़ किया है। तो इसलिए लिखा आता है, ये सब चीज़ें कॉपीराइट एक्ट के अंदर आती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है? कॉपीराइट एक्ट कहता है कि पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कॉपीराइट एक्ट का आया कब। कॉपीराइट एक्ट आया 1957 में। फिर एक चीज़ और ध्यान कर लेना, कॉपीराइट एक्ट में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, देखो कि जो ऑथर यानी कॉपीराइट एक्ट में कहता है जो ऑथर है उसके मरने के 60 वर्ष बाद, यानी कि उसके मरने के, जैसे कि आज मरा, आज कितनी तारीख है? 30 जून 2023 है, तो 30 जून 2023 से 60 वर्ष बाद आप उसी की चीज़ को यूज़ कर सकते हो, यानी कि उसकी चीज़ को क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो।
तो कॉपीराइट एक्ट ये कहता है कि आप यानी कि मान लीजिए, चलिए आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देते हैं, बता देते हैं। मान लीजिए आपकी कोई कंट्री में बुक है, यानी कि योर कंट्री, सीधे सीधे लिख देते हैं। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं क्योंकि बच्चों को ज़्यादा इंग्लिश में रहता है, अंग्रेजी कंट्री, योर कंट्री, सीधे सीधे बताने की बात है। देखो आपके यानी कि आपने जो अभी कहानी लिख रहे थे 30 तारीख है या 30 जून को 2023 की बात है। अब 60 साल का यानी कि 60 आज दिन मरा, और उसके 60 वर्ष बाद यानी कि उसके 60 वर्ष बाद उसके मटेरियल को आप यूज़ कर सकते हो। इसका कहना ये है कॉपीराइट एक्ट का, यानी कि जो आफ्टर 60 ईयर आफ्टर डेथ ऑफ द ऑथर, यानी कि 60 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। ठीक है, तो ये आपके लिए ध्यान रखना, इसके ऊपर 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है। 2 क्वेश्चन आपके मैं बता दिया, 1957 और एक ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको जो इसके एक्ट हैं यानी कि इसके बाद जो बने या फिर इस तरह से बने, ये पूछ नहीं जाते, यानी कि इस तरह से ये पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये पूछे जाएंगे जो आपको बने हैं, और एक ये पूछा जाता है जो इंडिया के जो कॉपीराइट है, यानी इंडिया कॉपीराइट एक्ट है जो कंप्रेस जो किस में है, यानी कि वो किसकी बात करता है, चैप्टर 15, यानी कि याद कर लेना चैप्टर CHAPTER चैप्टर 15 चैप्टर्स में जो है क्या करता है, डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें पहले में क्या है, पहले में शायद से पार्लियामेंट है, दूसरे में कॉपीराइट ऑफिसर के बारे में या कॉपीराइट बोर्ड के बारे में, तीसरे में कॉपीराइट है। इस तरह से चल जाते हैं। तो कॉपीराइट में जो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चौथे में आपका ओनशिप है, यानी कि आपका ओनरशिप है। फिर आपके कॉपीराइट टर्म्स एंड कंडीशन है, फिर लाइसेंसेस है। तो ये आपके आते हैं। तो फिर ये क्या है, ये सारे चैप्टर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि चैप्टर देखो, ये जो चैप्टर का जो आप सोच रहे हो कि हमारे DSSS में बिल्कुल नहीं आएगा, ये नेट का टॉपिक है, और नेट में भी इतना अंदर सी खास की बात नहीं पूछी जाती कॉपीराइट एक्ट में। ये कॉपीराइट एक्ट तब पता होना चाहिए जब आप लाइब्रेरी से हटकर आप आ रहे हो बुक की लाइन में, यानी कि बुक पब्लिशिंग की लाइन में आ रहे हो, तो आपको सारे एक्ट पता होने चाहिए। 15 के 15 ही है, जो चैप्टर 15 है, चैप्टर 15 के 15 पता होने चाहिए। पर हमारे जो काम के हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे इन्फॉर्मेशन है कॉपीराइट एक्ट का। आपको टॉपिक में वीडियो भी ज़्यादा लंबी होगी, मेनली 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो चैप्टर का पता होना चाहिए कि चैप्टर कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, चैप्टर का पता होना चाहिए। दूसरा क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए 60 वर्ष वाला। ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों ने क्या करा है, 60 वर्ष यानी कि 60 वर्ष का जब हो जाएगा तब हम उसे यूज़ कर लेंगे। नहीं भाई, वो मरने के 60 वर्ष बाद है, यानी कि वो इस तारीख को मरा, उसके 60 वर्ष की जब भी डेट होगी, लगा लो कितने हैं, 30 जून। अब कितनी बैठती है, 30 जून 60 इसमें जोड़ दो, 380, यानी कि इस टाइम को आप उसका डाटा यूज़ कर सकते हो। यानी कि उसके बाद फिर आती है इसमें कॉपीराइट एक्ट आया का, ये आया। इसमें अंडर कौन कौन से आते हैं, लाइव बुक आती है, पेंटिंग्स आती है, पेंटिंग जो पेंटर है वो आता है, पिक्चर पेंटिंग जो पुराने ज़माने में वो सब आती थी, म्यूज़िक आता, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन, जैसे कि चैप्टर वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूछा यही के जाएगा। यानी कि 3 क्वेश्चन जो है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, और तीनों के तीनों जो आपके आ चुके हैं वो है। अब आती है पेटेंट की बात, यानी कि कॉपीराइट के बाद आता है पेटेंट। सीधे सीधे पेटेंट क्या आता है, द पेटेंट्स एक्ट, यानी कि पेटेंट्स एक्ट को भी याद कर लेना। इसमें भी 3 चीज़, पहला तो आता है 1970 में आया था। फिर इसके चैप्टर कितने हैं, यानी कि इसके 23 चैप्टर्स हैं, CHAPTER चैप्टर्स हैं, और सेक्शन कितने हैं, 163 सेक्शंस में बटा बड़ा है। तो ये 2 चीज़ हो गई इंपॉर्टेंट। फिर तीसरी आती है बात, इसकी जो पेटेंट है वो कहता क्या है। पेटेंट ये कहता है कि भैया मैंने, मान लीजिए जैसे आपकी कोका कोला है, ये तो सब ने सुनी है, दुनिया ने सबसे सुन रखी है कि जो कोका कोला है, कोका कोला का फार्मूला आज भी पेटेंट नहीं है। ठीक है, ये कहानी तो सबने सुन रखी है,
या ये वाली कहानी भी सबने नहीं सुन रखी? तो क्यों पेटेंट नहीं कराना चाहता? पेटेंट में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक मोल्ड बनाया, मान लीजिए, अच्छा चलो एक और भी आसान चीज़ बताता हूँ। ये है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा सबने खाया। पिज़्ज़ा के ऊपर जो एक वो इतना सा छोटा सा वो रखा रहता है ना, ट्रायंगल शेप का, या फिर एक तरह प्लास्टिक की चीज़ है, उसका भी पेटेंट है। यानी उसके पेटेंट में क्या करा, जिसने बनाया उसका पेटेंट करा लिया। और उससे क्या होता था, जो पिज़्ज़ा का ये जो टॉपिंग होती थी ये चिपकता नहीं है, जो इसका जो चीज़ होता है वो भी नहीं चिपकता। तो इस चक्कर में उसने पेटेंट बना लिया, जिसने बनवाया था। तो पेटेंट का मतलब ये होता है, जैसे आपने कोई चीज़ बनाई, आपने अपने नाम पे उससे पेटेंट करा लिया कि मैं इसका ओनर हूँ। अगर किसी को इस चीज़ को बनाना है तो मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, और मुझे जब मैं परमिशन दूंगा, मुझे परमिशन देने के बाद आप उससे पैसे लोगे या कुछ भी लोगे, फ्री में बनवाओगे, तो वो परमिशन जब आपको दे देगा तब आप क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। उसे कहते हैं पेटेंट एक्ट के अंदर आता है वो। यानी कि सीधी सीधी बात ये, आपने बनाया, कुछ भी बनाया, मान लीजिए आपने ये एक गत्ता बना दिया और इसे पेटेंट करा लिया कि ये, और उस तरह का कोई होना नहीं चाहिए दुनिया में, यानी कि उस तरह का कोई भी आइटम होना नहीं चाहिए, तभी आप पेटेंट करा सकते हो। ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल, जैसे कॉपीराइट एक्ट में है ना, ओरिजिनल आपकी चीज़ होनी चाहिए, उससे पेटेंट कराओ। आपने पेटेंट करा लिया। अब मैं आपसे कहने लगूँ कि मुझे ये गत्ता बनाना है, ठीक है, तो गत्ता बनाने के लिए आपने कहा कि मुझे 20,000 रुपये दे दो, ठीक है, तो मैंने आपको 20,000 रुपये दे दिए। अब मैं आपके उस गत्ते का फॉर्मूला, आप मुझे फॉर्मूला दे दोगे और क्या करोगे, मैं उस गत्ते को बनाना शुरू कर दूँगा। कोका कोला पेटेंट क्यों नहीं कराता आपने उसका? कोका कोला पेटेंट इसलिए नहीं कराता क्योंकि पेटेंट में कंडीशन सबसे पहली यही है कि आपको बताना पड़ेगा ये है क्या चीज़, कैसे बनी, कितनी मात्रा से बनी। मान लीजिए आपने, चलो और भी छोड़ो, आप बर्गर खाने जाते हो, मान लीजिए कोई भी XYZ बर्गर खाने गए, उसके 1,000 फ्रेंचाइजी हैं, तो 1,000 फ्रेंचाइजी में एक जैसा मिलता है कि नहीं मिलता, तो उसका भी एक तरह का पेटेंट है। तो यानी कि पेटेंट एक्ट में दोनों चीज़ याद कर लेना। पेटेंट एक्ट में 3 चीज़ पूछी जाती है। एक तो पूछा जाता है क्या होता है, यूज़ कैसे होता है, फिर आपका डेट पूछा जाता है और ये पूछा जाता है, बस। और कोई फालतू चीज़ नहीं पूछी जाती। यानी कि उसमें भी 3 चीज़, इसमें 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आपका बचा था IT एक्ट और आपका RTI एक्ट, वो आपको मैं कल करा दूंगा, जिससे आपको वीडियो का लोड ज़्यादा ना पड़े और आपको छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाए। और आप इसके साथ साथ आप जो वीडियो है जो वो भी देख रहे हैं ना, उसको भी देखते रहिए, जिससे आपको वो कवर हो जाए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर किसी को कोई चीज़ टॉपिक या समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर दीजिए कीजिए। यानी कि जो सीरीज़ ये वाली चल रही है रिवीजन वाली, उसी के वीडियो के कमेंट कर दो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये बता दो, मैं अगले दिन उसकी वीडियो बना दूंगा। भाई ये तो हो सकता है आप मेरे से लाइव नहीं जुड़े, क्योंकि देखो लाइव जुड़ने का बहुत सारे, मैंने कई बार कोशिश भी करी है लाइव करने की, पर लाइव करने की देखो लाइव में ऐसा होता है बच्चे को टाइम नहीं होता। मान लीजिए आप आ रहे हो 6 बजे आ रहे हो, बहुत सारे बच्चे काम कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई घर में बैठा है या फिर उससे काम भी करेंगे, 5-6 बजे आते हैं, थके आ रहे आते हैं, तभी तो वो वीडियो पढ़ेंगे। अब मैं उसे लाइव करके सारी चीज़, उनके जो 4-5 लोग जुड़े हैं उनसे बात करके आपका लाइव करा दूँ, उनका तो नुकसान हो गया। अब रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास में वो बेचारा बच्चा कभी ना कभी आके तो देख ही लेगा। ये इसलिए यही चीज़ चलती आ रही है, चाहे वो CTET वाले बच्चे हों, चाहे आप लाइब्रेरी वाले बच्चे हों। ठीक है, तो ये आपको जो भी किसी को भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन में समझ में ना आ रहा, कोई भी टॉपिक समझ में ना आ रहा, अगर आपको टॉपिक भी देखो, सिलेबस तो आपको कुछ नहीं है, गूगल पे डालना है DSSB लाइब्रेरी सिलेबस, अपने आप आ जाएगा आपको। उसमें से कोई भी टॉपिक अगर नहीं आ रहा समझ में, जो वीडियो कराई थ्योरी क्लास उसमें समझ में नहीं आ रहा, जो रितु मैडम ने पढ़ाया उसमें कोई भी दिक्कत आ रही, मुझे बता दो, मैं कराऊँगा। ठीक है, अगर उनकी भी दिक्कत है मैं कराऊंगा, मैं लाइब्रेरी की सारी चीज़ आपको करूंगा। ठीक है, पर टेंशन मत लो, अभी आपके एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड के लिए बच्चे परेशान है, एडमिट कार्ड भी नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।